सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कंपार्टमेंट आया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना स्कोर है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्हें आगे क्या प्रोसेस करनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आप सभी अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दें। तो सबसे पहले देखिए, जब आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जो 26 पेज का था। इसी में सेकंड जो आप लोगों का यानी कि 12th जो पॉइंट है उस पर देखिए क्या बोला गया कि वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और यहां पे पहली बार थर्ड पार्टी के द्वारा जो कॉपीज चेक की गई हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं। आप लोगों ने एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो तो आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि सर फिर कैसे चीजों को हम लोग करें, तो आपको अपनी जो कॉपीज है उनकी तरफ जाना है। यहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो पोर्टल है ओपन करेंगे रिजल्ट के, इन्होंने बोला था 7 से 10 दिन के बाद में ये लोग यहाँ पे पोर्टल को ओपन कर देंगे। उम्मीद यही है कि 20 से 22 तारीख तक आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को अपनी प्रोसेस है वो करवानी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो आपकी फोटोकॉपी है वो मिलेगा, उसको आंसर बुक है उसके अंदर। फिर आप लोग उसको चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर चीजें नहीं की गई, मतलब चेक किया गया है या नंबर नहीं दिया गया या काट दिया गया है। अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। अगर सारी चीज आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो फिर आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, रिवैल्यूएशन के लिए और उसके अलावा दोनों की रिक्वेस्ट आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आप सभी के लिए है, तो इसका फायदा उठाना है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे अभी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि सर मेरी कंपार्टमेंट है वो निकल जाए। तो देखो कंपार्टमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था, इन्होंने यहाँ पे बताया था कि वो क्लास 12th का स्टूडेंट अगर है तो मैक्सिमम वो एक सब्जेक्ट के अंदर बैठ सकता है। बैठने का मतलब है कि या तो चाहे वो अपनी जो कंपार्टमेंट है उसको रिमूव कर सकता है, यानी कि स्कोर रिमूव करने का मतलब पेपर लिखेगा, सारी चीजें करेगा, या फिर वो क्या कर सकता है अपना स्कोर अगर उसको इंप्रूव करना है तो उसकी तरफ भी वो जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का अगर स्टूडेंट है तो एक सब्जेक्ट के लिए है ना। वहीं अगर मैं बात करूं क्लास 10th का है तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए जा सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग ढंग से देख लीजिएगा कि क्लास 10th स्टूडेंट हु आर अनेबल टू पास अप टू 2 सब्जेक्ट एंड क्लास 12th स्टूडेंट हु आर अनेबल टू पास 1 सब्जेक्ट एंड आर प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो ठीक है, तो जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए वो चीजें हैं। तो आप लोग अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो स्कोर इंप्रूव करना है तो कर सकते हो। पहले आप लोग क्या करोगे, अपनी पूरी प्रोसेस करवाओगे, रिवैल्यूएशन और सारी चीजें। उसी टाइम पे 30 तारीख के आसपास आप लोग का इसका पोर्टल ओपन होता है, वो मैं बता दूंगा लास्ट ईयर कितनी फीस लगी थी और कब वो पोर्टल ओपन हुआ था, तो वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज बता दिया। अब ये बोला कि द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई एंड इट विल बी हेल्ड ऑन द सेम सिलेबस on which the main exam 2025 were conducted। यानी कि जो भी आप लोगों का मेन एग्जाम का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का पेपर है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। अब मैं लास्ट ईयर से थोड़ा कंपैरिजन कराना चाहूंगा कि फीस कितनी क्या होती है, सारी चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। तो लास्ट ईयर पे अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोग देखोगे कि जैसे आप लोगों का जो एग्जाम था वो कब कराया गया था। तो देखो क्लास 10th की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो उनके लिए 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुआ था। 15 जुलाई को ही आप लोगों का क्लास 12th का था, वो तो एक दिन चला था। और यहाँ पे क्या है कि इनकी जो उनकी डेट शीट है वो रिलीज की गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 की और बात हो गई और 12वीं की बात हो गई। यहीं पे आप लोग आओगे तो देखो फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीस का ये रहा स्ट्रक्चर। अगर आप लोग विदाउट लेट फीस भरते हो तो आप लोगों को 300 रुपए पर सब्जेक्ट होता है। अगर प्राइवेट कैंडिडेट हो नेपाल के तो 1000 रुपए, प्राइवेट कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया हो तो 2000 रुपए। तो इसके लिए देखो यार शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये पिछले साल का है, तो 31/5/2024 से था। उम्मीद यही है कि इस बार भी यही रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, अदरवाइज क्या होगा देखो यार, अदरवाइज लेट फीस में 2000 रुपए आपके लगने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बट यही है कि यार देखो अभी आपके पास पूरा टाइम है, पहले तो आप लोग रिवैल्यूएशन वगैरह करवा लेना अपनी कॉपी लेके, उसके बाद में आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम में उसको कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो या तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा और इसका रिजल्ट शायद अक्टूबर तक आप लोग, वो अक्टूबर नहीं जो अगस्त तक आप लोग का है ना वो क्या कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है। अगस्त या सितंबर तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन अंदर बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके कंपार्टमेंट आई है और कितने ऐसे लोग हैं जो अपना स्कोर है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को ये शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।